जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। अभी हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृत्त से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले कि वृत्त होता क्या है, उनके कौन कौन से तथ्य हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं, ये इसको वृत्त कहते हैं। क्या है? सर्किल। सर्किल होता है। अब इसके बारे में जानेंगे तो वृत्त क्या होता है, तो समझिए वृत्त क्या होता है। तो ये जो गोल घेरा हमारा बन के तैयार हुआ, इसी को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब वृत्त की परिभाषा क्या होगी, तो हम बारी बारी से सभी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा? वृत्त। सबसे पहले क्या है? वृत्त यानी कि सर्किल। तो ये क्या होता है पहला नंबर पॉइंट में, कि असंख्य बिंदुओं से बने गोल घेरे को वृत्त कहते हैं। यानी हम डिफाइन कैसे करेंगे? असंख्य बिंदुओं से बने गोल घेरे को वृत्त कहते हैं। तो ये असंख्य बिंदुओं से यानी छोटे छोटे बिंदुओं से इस तरीके से करके गोल गोल करके बना हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? इसके बाद जो है हम बात करते हैं, वृत्त के बाद जो है केंद्र की बात करते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या है? केंद्र है। दूसरा नंबर पॉइंट केंद्र है। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर। तो वृत्त के मध्य स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। ये बीचों बीच जो बिंदु स्थित है, इसी को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिधि के बारे में। तो परिधि क्या होता है, तो आप समझिएगा, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि वृत्त के बाहरी घेरे को परिधि कहते हैं। वृत्त के बाहरी घेरे को परिधि कहते हैं। जैसे ये वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्या के बारे में। चौथा हमारा क्या है? त्रिज्या है। इसको बोलते हैं रेडियस। रेडियस। अब जो है वृत्त का केंद्र आप समझ गए, परिधि समझ गए। तो केंद्र से परिधि को जो मिलाते हैं, केंद्र से परिधि को जो मिला देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं? तो आर से डिनोट करते हैं। यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? तो अनंत त्रिज्याएं होती हैं। तो इसमें कितनी त्रिज्याएं होंगी? तो अनगणत, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे चौथा जो है हमारा पॉइंट, वो क्या है? तो वो चौथा पॉइंट है हमारा व्यास। व्यास यानी कि डायमीटर। यानी कि डायमीटर। अब हम डायमीटर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे डायमीटर होता क्या है। तो केंद्र से, ये केंद्र है, और इससे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनती है, यहाँ से यहाँ, यानी कि परिधि के एक छोर से केंद्र होते हुए परिधि के दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। और व्यास जो होता है वो हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है। अब ये भी प्रश्न आता है कि एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? तो एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। यानी कि व्यास जो होता है अनंत होता है। इसको हम लोग किसी से, तो डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर जो होता है 2r होता है। यानी व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुनी होती है, और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधिया होता है। इसलिए इसका फार्मूला जो बनता है r बराबर वो d/2 बनता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीवा। जीवा क्या देखेंगे? जीवा। ये जीवा क्या होता है? इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। जीवा क्या होता है? तो केंद्र से हटकर, यानी केंद्र से हटकर परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। यानी कि हम मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ मान लें, एक बिंदु यहाँ मान लें, यहाँ से यहाँ तक मिला दे, तो क्या बन के तैयार होगा? तो जीवा हमारा बन के तैयार होगा। ठीक है। तो अब ये भी एक प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो केंद्र के समीप, ये केंद्र है, हम यहाँ से खींच देंगे तो लगभग लगभग उसके समीप आ जाएगा। तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त की क्या होती है? व्यास होती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो चाप। क्या देखेंगे? चाप। ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, ये जो है हमारा छठा पॉइंट है, और ये जो है हमारा सातवां पॉइंट है। चाप यानी कि आर्क बोलते हैं। यानी कि ये जो आप परिधि देख रहे हैं, परिधि का कोई एक भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के
और यहाँ तक जो दूरी हो गया ये भी चाप कहलाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ऐसे घूम के जो आ रहा है तो ये भी क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि परिधि के किसी भी भाग को क्या कहते हैं, तो चाप कहते हैं। अब हम आइए आपको खास चीज़ जो बताने वाले हैं, तो इसमें हमारा जो है फिर से एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा सर्किल बन के तैयार है। अब इसमें जो होता है, अब हम जो बात करने वाले हैं, तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले तो वृत्तखंड का। किसकी बात करेंगे, वृत्तखंड का। और वृत्तखंड जो होता है उसको क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। ये जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, तो आप लोग समझिए पहला क्या होता है। तो पहला जो होता है लघु वृत्तखंड, इसको क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। दूसरा क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड, इसको क्या कहते हैं, इसको माइनर कहते हैं, माइनर सेगमेंट। और इसको क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। अब ये क्या होता है, तो वृत्तखंड होता क्या है, जैसे एक वृत्त है, ये केंद्र है, और इसको किसी भाग को दो भागों में बांट दे, जैसे ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो ये दोनों क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड का जो डिफिनेशन हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र जो होता है, जीवा यानी कि ये जीवा ये हो गया हमारा, और चाप ये हो गया, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, तो वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड में एक और बात को याद रखेंगे कि वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, तो जो छोटा भाग होगा वृत्तखंड का, छोटा भाग, उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, और जो वृत्तखंड का बड़ा भाग होगा उसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा 8वां पॉइंट ये बनता है। अब 9वां पॉइंट की ओर चलते हैं। तो 9वां पॉइंट में जो हम लोग को देखना है, वो क्या देखना है, फिर से एक वृत्त को ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि ये केंद्र है, और केंद्र जो है इसके बाद दो त्रिज्या ले लेंगे, हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दो त्रिज्या लिए हैं, एक चाप लिए हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो त्रिज्यखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर। जिस तरीके से यहाँ इसमें दो होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, उसी तरीके से इसमें भी दो होता है, लघु त्रिज्यखंड और दूसरा होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु को क्या कहते हैं, तो लघु को कहते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको क्या कहेंगे, तो मेजर सेगमेंट। ये आपको समझ में आ गई। तो आप देखिए यहाँ पे माइनर कौन होगा, मेजर कौन होगा, तो जो कम एरिया लेगा, जैसे ये कम एरिया में है तो ये क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा, यानी कि लघु कहलाएगा। और जो अधिक एरिया में है वो क्या कहलाएगा, दीर्घ कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको पूरे वृत्त से संबंधित जो भी तथ्य थे उनके बारे में हम आपको बताएं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।